हमें आत्मा में जाना है। तो मैं कहता हूँ कि तुम आत्मा में कभी नहीं पहुँचोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें आत्मा में जाना है। इससे मालूम पड़ता है कि तुम ऐसा मानते हो कि तुम अलग हो और आत्मा अलग है, और जहाँ तुम्हें जाना है दोनों का क्षेत्र अलग है। क्या? तो तुम्हें अपने में से चलोगे तो अपने से दूर ही जाओगे ना। तो आत्मा में कैसे पहुँचोगे? आत्मा तो तुम स्वयं हो, उसमें चलने की तो ज़रूरत है ही नहीं ना, है? और तुम्हें जाना है। और भाई साहब, आत्मा में जाया नहीं जाता है, आत्मा में आया जाता है। हम अपने घर आते हैं कि जाते हैं? क्यों? अब लौट के आप जाओगे तो घर वालों से यही कहोगे कि हम फलां तारीख को आ जाएंगे और आएंगे। अपने घर में आना होता है और अपने घर को छोड़कर पर में जाना होता है। तो जिन्हें जाना है वे आत्मा को में कभी नहीं पहुँचेंगे। तो ये ठीक है ना कि हमें अपने में आना है, तुम भी अपने में कभी नहीं आ पाओगे। क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ, जिसमें आना है वो यहाँ है और तुम दूर हो, शिविर में गए हो, जबकि मैं जहाँ जाना है और जिसको जाना है वे दोनों एक ही हैं। इसलिए इसमें आना जाना नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान में चढ़ जाओ तो आत्मा में पहुंच जाओगे। वे भी कभी आत्मा में पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि ध्यान में चढ़ना है। ध्यान कहीं सम्मेद शिखर की चोटी पर है और हम यहाँ हैं और हमें चढ़ना है, जबकि हम दोनों एक ही जगह हैं। तो इसमें चढ़ना नहीं है। अरे भाई साहब, अपने में चढ़ा नहीं जाता, अपने में तो उतरा जाता है। कि अपने में उतर जाओ, वे भी नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि वे समझते हैं कि हमारा जहाँ पहुँचना है वो गड्ढे में है कहीं और हम यहाँ हैं। ना अपने में जाया जाता है, ना अपने में आया जाता है, ना अपने में चढ़ा जाता है, ना अपने में उतरा जाता है, अपने में तो रहा जाता है। तुम स्वयं हो, स्वयं में रहो। अब जब कहीं रहने में कुछ प्रयत्न की कहाँ ज़रूरत है? मुझको मैं होने में किस श्रम की ज़रूरत है, किस यत्न की ज़रूरत है? अरे मैं तो मैं हूँ ही, सिर्फ जानना है, मैं जानता नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं हूँ, बस मैं इतना जानता नहीं हूँ। उस मैं को मैं पहचानता नहीं हूँ। इसलिए जानना पहचानना है। पहचानना माने सम्यक दर्शन और जानना माने सम्यक ज्ञान। और फिर अपने में ही जम जाना है, रम जाना है, रहना है। अपने में जमा जाता है, रमा जाता है, रहा जाता है। इसलिए मैं ऐसे तो शब्दों का प्रयोग करता हूँ, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, स्वयं में ही जम जाओ, स्वयं में ही रम जाओ, स्वयं में ही हो जाओ, स्वयं में ही समा जाओ। समाधि की परिभाषा में कहा था ना, न आदि है, न व्याधि है, न सुपाधि है। इन सब से रहित अपने आत्मा में समा जाना वो ही समाधि है। और इसके लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करना है, एकदम सहज साध्य है और वो स्वसमय में होगी। तुम कुछ करके एक समय पहले नहीं कर सकते। तुम कुछ नहीं करोगे तो एक समय की देर होने वाली नहीं है। मारीच ने आदिनाथ का इतना विरोध किया तो इतने काल तक भटका, और महावीर की पर्याय में भी करता तो और कितने काल भटकता? जितने काल पहले अभी तक भटका उतना और भटकता। अरे इस भव में तो उन्हें मोक्ष जाना ही है,
इसलिए वो ऐसा करते ही क्यों, है ना? वो तो जीवन का सहज कार्य है। तो मैंने कल आपसे कहा था कि हम अकेला प्योर जानना सीखें। प्योर जानना माने उसमें कोई मिक्सचर नहीं हो। अभी मैं आता रहा था तो दिनेंद्र बता रहा था आपको गुरुदेव के प्रवचन का अर्थ में, कि गुरुदेव कह रहे थे एकदम सहज है, बात बता रहा था ना आपको। गुरुदेव बिल्कुल यही भाषा बोल रहे थे जो बात अपन अभी यहाँ कर रहे हैं, ख्याल में आई ना? एकदम अनादिकाल से करते 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 हमको इतना करने का वो हो गया है कि नहीं करना एक सेकंड समझ में नहीं आता। ये कि नहीं किए बिना भी रहा जाता है। देखो ऐसे ऐसा हाथ हिलाते ना, बनाते हिलाते रहे ऐसे, तो अपने कहते हैं कि बिल्कुल हिलाओ नहीं, बिल्कुल इसको बिल्कुल मत हिलाओ, तो बहुत मुश्किल पड़ती है कि हमें तो नहीं पड़ती है। तो अब एक काय की चेष्टा आप निरंतर करते रहते हैं ना, फिर आप सामायिक में बैठते हैं तो ऐसे बैठ जाते हैं। तो आप चाहते हैं ना कि शरीर बिल्कुल ना हिले, तो हो पाता है ऐसा? नहीं हो पाता है। अरे आप सांस लोगे ना तो पेट में हवा जाएगी तो पेट थोड़ा फूलेगा, पेट में हवा निकलेगी तो थोड़ा थोड़ा हलन चलन उसके अंदर होगी होगी और होगी। तो जैसे शरीर को चलाना तो हमारे अनादिकाल का अभ्यास है, इसमें हम लगे हुए हैं, और नहीं चलाना रोकना ये बहुत कठिन कार्य है। क्यों? कोई आया है और आपको देखना है कि आप मरने का अभिनय करो तो शायद छोड़ के चला जाएगा, और नहीं तो वो मारेगा, क्योंकि मार नहीं आया है। तो एकदम सांस रोक के पड़े, वो आए जब तक देखे करे अच्छी तरह से उलट कर यहाँ को वहाँ को जो भी करके, और फिर समझ ले कि एकदम मर गया और उपेक्षा करके छोड़ के चला जाए। तब तक आपको ऐसा करना है तो कितना भारी पड़ता है क्या? नहीं हिलना कितना भारी पड़ता है आप देख लो, कि बिल्कुल हिलो मत और पड़े रहो। वो क्या अनभ्यास के कारण है और कुछ नहीं है। तो ऐसे ही हमारे ज्ञान में प्योर जानना हो, और ये प्योर जानने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम किसी से प्रभावित होकर जाने नहीं और जानकर प्रभावित होए नहीं। तो यही मतलब है उसका, कि हम हिले नहीं। अपन कहते हैं ना वो आदमी तो हिला नहीं, हमने उसे बहुत कहा, धमकाया, पहले तो लोभ दिया, थैली बता दी तेरे कितना चाहिए, बोले चेक है और तुम बोल अपने हाथ से लिख ले तुझे कितना चाहिए, और ये काम मत कर मेरे विरुद्ध। वो कहता है मैं नहीं करूँगा। हम बंदूक दिखाते हैं कि सोच तू नहीं करेगा तो मैं तुझे गोली से मार दूंगा। क्या? या तो तू स्वीकार कर ले ये घूस मेरी और मेरे काम विरुद्ध मत जा, और या तू नहीं आया तो मैं तुझे मार दूंगा। तो भी उस पर डटे रहना, तुम्हें करना क्या है बोलो? यदि स्वीकार कर लेगा तो कुछ करना पड़ेगा जैसा वो बताएगा। क्यों? मरने की धमकी से स्वीकार कर लेगा तो कुछ करना पड़ेगा, और मरने की धमकी से और नोटों की गड्डी से प्रभावित नहीं हुए तो क्या करना है बोलो प्रदीप जी? कुछ नहीं करना है। क्या आपकी समझ में नहीं आएगी? ये गोली मार देगा तो क्या होगा? हम कहते हैं कोई किसी को गोली मार ही नहीं सकता, कि क्या बात करते हो? हम तो रोजीना अखबार में पढ़ते हैं उसने उसको गोली मार दी। कहते हैं कि उसके स्वकाल में जब तक गोली खाना नहीं आएगा तब तक 3 काल में भी कोई आदमी नहीं मार सकता। कोई भगवान से पूछते समय शरण में तो बता देते कि इस समय वो तेरे को गोली मारेगा। माने जब तेरे को गोली लगनी है
उसके एक समय पहले और एक समय बाद कोई नहीं मार सकता। और वो कहता नहीं साहब उस समय भी ना मार सके, तो ये तो बदलने का भाव है। अपन ने कल बदलने का पाठ पढ़ा था ना, बदल करके भी नहीं बदलना। तुझे बदलना अच्छा लगता है तो प्रति समय बदलता है, ऐसा तेरा स्वभाव है। नहीं बदलना अच्छा लगता है तो कभी नहीं बदलता है, ऐसा तेरा दृढ़ स्वभाव है। कि नहीं साहब, ये ऐसा थोड़ी होता है कि बदलना कि नहीं बदलना। ये तो मौके मौके की बात होता है। ये डिसीजन मेरे हाथ में रखो कि मुझे कब बदलना और कब नहीं बदलना। क्यों? नक्की कर लो, या तो मैं झूठ ही बोलूँगा और या ये नक्की कर लो कि मैं सत्य ही बोलूँगा। दोनों आदमियों से कोई खतरा नहीं है। हमें पक्का भरोसा है कि ये सत्य ही बोलेगा, उससे तो कोई खतरा हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये मालूम पड़ेगा ये पक्का झूठ बोलेगा, उससे भी कोई खतरा नहीं है। क्यों? ये दो व्यापारी होते हैं ना आपस में, तो छोटे से छोटा व्यापारी हो, गांव का छोटा सा व्यापारी हो, और दूसरा आदमी बाजार में गया हो तो लौट के आए तो वो उससे पूछता है बाजार भाव कैसा रहा। तो वो सामने वाला कहता है नहीं नहीं अभी तो बहुत मद्दा है, अभी तो तेज है, इतना चढ़ गया, अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है। तो वो पूछता है हर एक व्यापारी एक दूसरे से। अब एक व्यापारी हमेशा सत्य बोलता है तो उससे तो कोई धोखे की बात ही नहीं है, और एक सदा झूठ बोलता है, उल्टा ही बोलता है, उससे भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो तेजी बताए तो तू मंदी समझ लेना। क्यों? वो समझाए कि बाजार तो तेजी पर है तो तू समझ लेना ये सदा झूठ बोलता है तो मंदी पे होगा। लेकिन एक जो साला कभी झूठ बोलता है कभी सत्य बोलता है, खतरा तो इससे है। टोडामल जी ने लिखा कि सत्य का अंश मिलाए बिना झूठ चलता नहीं है, इसलिए अधर्मी लोग भी उसमें सत्य का अंश मिला देते हैं। अब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता, ये बात मेरे को पक्की है ना अपने जैन धर्म के हिसाब से, सर्वज्ञ परमात्मा के हिसाब से। और पूज्य गुरुदेव से ने अपन को सारी जिंदगी भर रटाया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। तो वो क्या कहता है, बिल्कुल सही बात है, हम भी मानते हैं, लेकिन ये भला करना तो बुरी बात नहीं है ना। हम बुरा करने की बात थोड़ी कहते हैं, परोपकार करना तो अच्छी बात है ना, है? उसका सहयोग करना तो अच्छी बात है ना, उसको तकलीफ पहुंचाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सहयोग करना तो अच्छी बात है ना। तो ये अच्छी बात के नाम पर सच्ची बात को झूठी करना चाहता है। सच्ची बात ये है ना भला कर सकता है ना बुरा कर सकता है। तो हम सब लोग अच्छी के नाम पर सच्ची को झुठलाते हैं। अभी कहेंगे कभी प्रवचन सार में करुणा भाव को मोह का चिन्ह कहा है, इसलिए भाई वो तो बंध के कारणों में है, वो जब मोह का चिन्ह है तो मोह है, मोह है तो मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व के उदय में 41 प्रकृतियाँ बनती हैं ना, तो उनके बंध का कारण है वो। और 41 प्रकृतियों में नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, ये सब हैं। मिथ्यात्व तो है ही, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तो है ही, तो इतनी ये चीज़ बनती है। तो वो ये समझाते हैं, फिर वो कहता ठीक है लेकिन ये दया तो करनी चाहिए ना। हाँ, आपकी एक बात हमारी समझ में आ गई कि आपने एक दफ़े हमने पूछा था तो क्या चेष्टा मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो आपने कहा था पहले तो हम सामायिक करें, प्रद्वार करें कि नहीं, तो हमने कहा हाँ करो। हम तो वो ध्यान के समय की बात कही थी, ध्यान के समय में उनका निषेध है, बस उसने पकड़ लिया कि वो तो आपके ध्यान के समय करुणा नहीं करो। हाँ, अरे जो कर सकता है उसके मामले में कहा था, जो कर ही नहीं सकता उसके मामले में थोड़ी कहा था। अब ये नक्की है कि हम दूसरे का हेल्प कर ही नहीं सकते, समझ में आया ना, दूसरे की हेल्प कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या,
एक राजा का बेटा और एक सेठ का बेटा, दोनों एक साथ पाठशाला में पढ़ते थे, श्री कृष्ण और सुदामा जैसे। तो राजा का बेटा राजा बन गया, सेठ का बेटा सेठ बन गया। अभी सेठ को इतना बड़ा घाटा हुआ कि एकदम ज़मीन पे आ गया, कुछ धंधा पानी नहीं, सब चौपट, हाथ में कुछ नहीं। तो सुदामा की जैसी पत्नी सुदामा को प्रेरित करती थी, द्वारे का जाऊ जो द्वारे का जाऊ, या ही रट लगी है तेरे को 24 घंटे। ऐसा उसकी पत्नी भी कहती कि तुम बहुत बातें कहते थे कि राजा का लड़का दोस्त है, राजा मेरा दोस्त है, राजा मेरा दोस्त है। तो राजा के पास क्यों नहीं जाते हो? वो थोड़ी आपकी हेल्प करेगा, तो आपके व्यापार में सहयोग करेगा, तो आपका व्यापार दोबारा जम जाएगा। तो वो पत्नी के कहने से राजा के पास गया। कभी कभी पत्नी की सलाह मान लेना चाहिए। है? वो राजा के पास गया तो राजा ने सब बात सुनी, अच्छी तरह समझी, बहुत दुख प्रकट किया उसकी इस अवस्था पर, और अपने उससे कहा कि इनको 100 बकरियां दे दो। राजा राज्य की तरफ से 100 बकरियां खरीदवा दो, और उनसे कहा तो मैंने पालो, पोसो, अपनी आजीविका चलाओ। अब उन्हें माथा धुन लिया कि मैं सेठ, सर्राफ, जवेरी, और इससे ये बकरियां चराने को बोल रहा है और बकरियां दे रहा है, क्या करे? यदि नहीं लेता है और कुछ कहता है तो उन बकरियों से भी जाएगा। उसकी तो हालत ये थी कि कुछ भी नहीं था, तो बकरियां लेके आया। पत्नी ने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा गडरिया बना दिया, मुझे गडरिया बना दिया सेठ से कि ऐसी दोस्ती निभाई कि हाँ कि तुम ले आए कि क्या करता, ले आया। साल भर बाद उनने कहा था कि आना मेरे पास, साल भर बाद आना। तो साल भर बाद दोबारा गया तो राजा ने पूछा कि वो बकरियां ठीक तो हैं, अभी कितनी हो गई तेरे पास? हर साल बच्चे पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, है ना, दूध देते हैं, सब बात होती है ना। कि हुजूर क्या बताऊं, 50 रह गई, 100 में से 50 मर गई, क्योंकि मैं पालना जानना जानता नहीं था, उसकी तरकीब से कुछ मेरे से पूरी सेवा करी, लेकिन 50 मर गई। कि कोई बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, तुम 50 और ले जाए यहाँ से, पूरी 100 कर ले। दोबारा क्या किया, 50 बकरियां और दे दी कि 100 कर ले पूरी, और अच्छी तरह से पाल पोस, अपनी आजीविका कर। फिर दूसरी साल गया तो कितनी रह गई कि 75। कोई बात नहीं है, तरक्की कर रहा है ना, 50 से 75 पे आ गया ना, कोई चिंता की बात नहीं है। 25 ले जा, 100 कर ले तुम अपनी पूरी, और अपनी आजीविका चला। ऐसा 2-3 साल तक बार हुआ। फिर जब बाद में वो पहुंचा तो उनने पूछा कितनी रह गई? कि हुजूर 105 हो गई। कि सारी बकरियां वापस दे दे। 105 हो गई तो सारी बकरियां वापस दे दे, और खजाने से जितना पैसा तुझे पूंजी को ले जाना वो ले जा। जितना ले जाना हो उतना ले जा। कि हुजूर एक बात मुझे पूछना है आपसे, कि आपने मेरे पहले साल आया तो बकरियां दी, फिर बकरियों की पूर्ति कर दी, और आज ये तुम खजाना कैसे खोल दिया? बोले तेरा भाग्य उल्टा चल रहा था। एक साल में तेरी 100 की 50 हो गई, मैं तुझे 1 करोड़ रुपया देता तो 50 लाख रह जाते। समझ में आया ना? मैं देख रहा था, तेरे भाग्य को परख रहा था, और अब तूने 100 की 105 हो गई ना, तो अब तेरा भाग्य का मामला पलटा है। तो अब कोई चक्कर नहीं है, अब कोई डर नहीं है, कितना ही ले जा। क्या अर्थ हुआ इसका? कि राजा समझता है मैं इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसका भाग्य होगा तभी इसकी हेल्प होगी।
क्या है ना, तुष्टो ही राजा यदि सेवकेभ्या भाग्यात् परम नैव दधाति किंचित। राजा यदि अपने नौकरों से संतुष्ट हो जाए तो भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता। भाग्यात्, समझे ना, दधाति किंचित अहिर्न सरबर सति पारिवाहा तथापि पत्र तृतीय पलासा। दिन रात भयंकर बरसात हो तो भी पलाश के पत्ते में 3 ही पत्ते लगेंगे। ढाक का होता पेड़, तो उसमें 3 ही पत्ते लगते हैं, चाहे बरसात हो, चाहे कम बरसात हो, चाहे ज़्यादा बरसात हो, लेकिन उसको तो 3 ही पत्ते आएंगे। तो राजा के पास कितना ही हो, तेरे को तो तेरे भाग्य के अनुसार ही मिलेगा। है ना, क्या 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 कहा था, तुष्टो ही राजा यदि सेवकेभ्या। राजा यदि से नौकर से संतुष्ट हो जाए तो भाग्य से ज़्यादा नहीं दे सकता है। अपने चपरासी से संतुष्ट होगा और उसे 1000 रुपये महीना मिलता है तो 1100 कर देगा। क्लर्क से संतुष्ट होगा और उसे 10,000 मिलते हैं तो उसके 10,100 नहीं करेगा, 11,000 करेगा। और यदि लाख रुपए महीना मिलते हैं तो वो 1,10,000 करेगा। माने जैसा उसकी हैसियत होती है ना, वो देने वाला उसे उसी हैसियत से देता है। छोटी हैसियत वाले को तो आप 5 रुपए का इनाम दोगे, उसे बड़ा होगा तो 500 का दोगे, नहीं 5,000 का दोगे, नहीं 5 लाख का दोगे। होता क्या नहीं होता, वो संतुष्ट तो एक सा ही हुआ। तो ये क्या भाग्य की बात है। भाग्य किसे कहते हैं जानते हो? मैंने कई दफ़े बताया है इन सभाओं में। आज मैं जानना चाहता हूँ कि इस सभा में कितने लोग जानते हैं कि भाग्य किसे कहते हैं। जो जानते हों वो हाथ उठा। महिलाओं में कोई नहीं उठा रहा। एक हमारे जमूड़े ने उठाया है। क्यों तुम ना, 2-4 लोग उठा रहे हैं। आचार्य समंत भद्र ने ये लिखा है आत्ममीमांसा में कि होनहार प्लस कर्म का उदय, इसको भाग्य कहते हैं। अकेले पूर्व कर्म के उदय को भाग्य नहीं कहते। एक बहुत बड़े विद्वान कहा करते थे, पुराने कर्म का उदय आया वो भाग्य है, और वर्तमान में जो पुरुष हमने कार्य कर्म उसे बने वो पुरुषार्थ है। सुना आपने? मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई साहब ऐसा नहीं है। समंत भद्र तो लिखते हैं कि होनहार और कर्म का उदय, ये दोनों ही को मिला के भाग्य कहते हैं। तो अभी इसमें वास्तव में कौन रहा, कर्म का उदय के होनहार? फिर सोचो। अभी इसी मैंने बहुत पिछले दिनों में बहुत घिस के समझाया है, इस बात को बताया है। देखो, कर्म तो बंधा था ना, तो कितने बरस पहले बना होगा? कितने बरस पहले? ये जो साता वेदनी कर्म, असाता वेदनी कर्म, जिनसे ऐसे संयोग मिलते हैं, रुपया पैसा जिसे तुम कहते हो, इनकी कितनी उम्र है, कितनी स्थिति है? बोल भाई, करुणा नहीं हो वाला है? 4 वही की है। मैं तो आघातिया कर्मों की पूछ रहा हूँ। अरे यार, संयोग तो आघातिया कर्मों से मिलते हैं, चात्र मोह के उदय से थोड़ी मिलते हैं। दर्शन मोह की 70 कोड़ा कोड़ी और उसकी 40 कोड़ा कोड़ी, अरे इसकी तो बहुत कम होती है, कोड़ा कोड़ी में नहीं होती है। आयु का नाम का साता वेदनी की बोलो ना, वेदनी कर्म की स्थिति कितनी है समझ लेना, बहुत कम है। तो इतने पहले बना था वो, समझ में आया ना। और ये नक्की तो अनादि का है, होनहार तो अनादि से नक्की होती है। भगवान से यदि हम पूछें तो भगवान हमें ये बता सकते थे कि नहीं,
बता सकते थे आदिनाथ, महावीर भी और आदिनाथ भी और अनादिनाथ भी। तो इतने पहले से नक्की है, तो कर्म का क्या रहा? कर्म को तो उस होनहार के हिसाब से बंधना रहा, वो तो वो बंधने के लिए बाध्य है कि नहीं साहब, वो तो जैसे भाव करोगे वैसे बंधोगे। हमको तो बड़े बड़े पंडित ये बताते रहे हैं कि हाँ हाँ जैसे भाव करोगे वैसे ही बंधेगा, लेकिन वो भाव करने वाला वैसे भाव करने के लिए बाध्य है, वो वैसे ही भाव करेगा प्रदीप जी, वो दूसरे तरह के भाव नहीं कर सकता। ये तुम्हारे हाथ में कोई चुनाव फुनाव नहीं है। तुम्हारे जिसको तुम चुनाव समझते हो, अधिकार समझते हो, उसको यहाँ भार कहा है। ये बोझा तुम्हारे माथे नहीं है, मैंने लिखी ना एक पंक्ति है इसमें कि भैया तुम्हें कौन सी गति में जाना है ये भी पता नहीं है, और वहाँ जाने के लिए कैसे भाव किए जाते हैं वो भी तुम्हें पता नहीं है। अब तुम कहते हम करेंगे, क्या करोगे? एक पंक्ति है ऐसी, वो भव से भाव जुड़े, वो भाव से भव जुड़े। निकाल पहलवान जल्दी, समझ में आएगा नहीं आए? अभी क्या नक्की है? तो वो कहते हैं इससे वो सारा नक्की है। हाँ बोल, पढ़ बोल, पढ़। क्रम निमित्त पर्याय में है 46-47 छंद। जिस भव में हमको जाना है उसके अनुसार भाव होंगे, भाव भवों से बंधे हुए भव भी बंधते हैं भावों से। यदि दो तरफा ही बंधन है तो वह निश्चित ही नक्की है। भावों का होना भव होना यह बात एकदम पक्की है। भव पहले से ही नक्की है, भावों को तो अब होना है। भव के अनुकूल भाव होवें यह बात जरूरी होना है। जब पता नहीं है कि हमको आखिर किस भव में जाना है, और वहाँ जाने को अब कैसे भावों को करना है। सब होगा सहज अरे इसमें चिंता न आपको करनी है। करना धरना कुछ नहीं बंधु, जो होना है सो नक्की है। तुमको तो अपने जीवन में बस सहज एकदम रहना है। जानो देखो जाने देखो बस सहज जानते रहना है। बस सहज जानते रहना है, बस सहज देखते रहना है। आत्म का तो बस काम यही ज्ञाता दृष्टा ही रहना है। बस ज्ञाता दृष्टा रहना ही है आत्म ध्यान का रूप यही। बस आत्म में जमना रमना है आत्म ध्यान का रूप सही। यह ही है असली ध्यान, इसी से केवल ज्ञान उपजता है। इससे ही शांति प्राप्त होती, इससे आनंद बरसता है। मोक्ष मार्ग में चलने वाले यही निरंतर करते हैं। इससे ही मुक्ति मिलती है, जहाँ अनंत काल तक रहते हैं। देखो इसमें मुक्ति तक पहुँच गए कि तुमको अब के हम क्या करने के लिए भव के लिए कि भाई जो जहाँ जाना है वो तो नक्की है कि जहाँ नक्की है कि हाँ, तो वहाँ जाने के लिए जो करना पड़ता वो तो हमें करना पड़ेगा ना। जैसे कहता है कि मेरा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना नक्की है, मैं यूनिवर्सिटी टॉप करूँगा इस साल,
है ना। तो अब मैं क्या करूं कि कुछ नहीं तुम करोगे, कि नहीं नहीं उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, तो पढ़ाई तो मैं करूं ना। यही तरकीब चलती है कि नहीं चलती है ना। अब अभी अपने से अगले भव पे लगा लो कि मुझे अगले भव में जाना है, तो जहाँ जाना है वहीं जाऊंगा, लेकिन वहाँ जाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। क्यों? स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग में जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और नरक में जाना है तो नरक में जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा कि नरक आई वैसे ही बन जाएगी, नरक गति में मुफ्त में ही चला जाएगा। क्या तेरे को पता ही नहीं है? क्योंकि वो पता नहीं है कि ना कहाँ जाना है। तो यदि हमने शास्त्रों में पढ़ के मोटा मोटा जाना भी है कि वहाँ जाने के लिए ऐसे भाव होते हैं, यहाँ स्वर्ग में जाने के लिए ऐसे भाव होते हैं, तो मोटी मोटी हमें जानकारी भी है, तो पहले ये पता होना जरूरी है कि हम कहाँ जाएंगे, तो उसके हिसाब से करें। तो वही पता नहीं है तो फिर क्या है? तो तुम बताओ हम क्या करें? हम कह रहे ना कुछ नहीं करो, सहज रहो, सहज रहो। वो तो भाव सहज होंगे, जहाँ जाना है उसके अनुसार भाई तेरे भाव सहज होंगे, तुझे कुछ नहीं करना। तो ये इसकी समझ में नहीं आता। अब उतने उस सहज रहने से मुक्ति निकलती है। तू सहज बना रहे, तुझे कोई उसमें रस नहीं है किसी बात में करने, क्योंकि पर द्रव्य का करता ही नहीं हूँ। तो वो कहेंगे कि देखो भाई साहब, अभी अभी गुरुदेव बता रहे थे अपने प्रवचन में कि हमने पर के बारे में कुछ किया, तो पर का तो उससे कुछ भला होता नहीं, पर में तो कुछ होता नहीं, लेकिन हमारा जरूर बिगड़ता है। हमें हमने वैसे भाव किए ना, तो उस भावों के कर्ता हम हुए, तो उससे हमारा अवश्य बिगड़ता है, हमारा अवश्य बिगड़ता है। तो भी तो कहते हैं कि तुम कुछ मत करो, लेकिन इसे कुछ मत करो तो नहीं रहा जाता है। वो क्या कहता है ना, सही हमारे उसके भला करने के भाव करने से ना सही उसका भला हो, पर हमें तो पुण्य बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। बेईमान मुफ्त का पुण्य बनना चाहता है, उसका भला हो चाहे नहीं हो, कि तुझे पुण्य बन जाए तो तू करेगा। क्यों? ये बन जाना ये अच्छी बात है कि बुरी बात? कि तू मुफ्त में बन जाएगा, तो उसे ऐसा तो नहीं कहता अरे मुझे मुफ्त में जेल जाना पड़ेगा, ऐसा मेरे मुझे पुण्य तो बन जाएगा। एक सच्ची घटना मैं बताता हूँ कि मेरे एक बहुत घनिष्ठ मित्र थे। लड़कों ने पूछा था ना मेरे से आपके मित्र कौन, तो मैंने जिनका नाम बताया था, एक नाम बताया था, याद है? सोहनलाल जी। मैंने बहुत घनिष्ठ मित्र थे। 15 दिन हम एक दूसरे के घर खाना खाते थे, 15 दिन महीना में, और बिना सूचना के। यदि उनके घर के आसपास हुए तो भेज ले चलो, खाना खाने का समय हो गया, पंडित जी चलो, और बस वहाँ जा कर के बस कह देंगे पंडित जी आ रहे हैं, बस 2 मिनट पहले, और चले जाएंगे। और हमारे यहाँ वे हुए ज़्यादातर स्मारक में ही रहते थे। हमारे यहाँ हुए तो हम जब खाना खाने बैठेंगे, वे होंगे तो उनको साथ में बैठा लेंगे, और फिर बाद में फ़ोन कर देंगे खाना खा लिया मैंने पंडित जी के यहाँ। 15 दिन ऐसा होता था महीना भर में। एक दिन उनका फ़ोन आया मेरे पास, क्योंकि सारे लोग जानते थे उस एरिए के कि सोहनलाल जी के बहुत दोस्त हैं डॉक्टर साहब। तो उन्होंने कहा कि मेरे लड़के को भर्ती कराना है, तो आप मेरे लड़के की भर्ती की सिफारिश कर दो। आप डॉक्टर साहब से कह दो तो मेरा लड़का भर्ती हो जाएगा। मैं बहुत कोशिश करके आया हूँ, लेकिन कोई हाथ नहीं रखने देता। मैं कोशिश करके गया था, अब सब कहेंगे नहीं नहीं भर्ती अब तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो मैंने उनसे कहा कि परसों ही तो अपनी बात हुई थी ना, कि अब तो यूनिवर्सिटी ने भर्ती बंद कर दी है, हमको यूनिवर्सिटी में वो लिस्ट भेजनी पड़ती है कि हमारे यहाँ इतने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनकी लिस्ट हमको 4 महीना पहले भेजना पड़ती है। जुलाई में परीक्षा होंगी, जनवरी फरवरी में, तब हम परीक्षा में बैठा सकते हैं उस विद्यार्थी को। तो वो लिस्ट जा चुकी है, इसलिए अब किसी लड़के को कोई भर्ती नहीं कर सकता।
उनको मैंने बताया था समझा करके, किनको, अपने घनिष्ठ मित्र सोहनलाल जी को, तो उन्हें पता तो था। तो वो बोले मेरे से क्या करूं, सामने ही बैठा। मैं पहले तो बोले कि वो नहीं अपना ही लड़का समझना, अपना ही है, बस समझ लो मेरे ही लड़का है, आप तो इसे भर्ती कर ही लो। मैं ऐसे ही समझाता रहा कि नहीं हो सकता, और वो कहते भर्ती कर ही लो, भर्ती कर ही लो, भैया तू तो चला जा। और उसने उसे भेज दिया। थोड़ी देर बाद मेरे पास फ़ोन आया उनका, बोले क्या करूं डॉक्टर साहब, सामने ही बैठा था, नाक में दम कर रखी थी, मानता ही नहीं था। आप कहोगे वो डॉक्टर साहब नहीं माने, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप तो कह दो, बस इतनी कह दो कि मेरे ही बच्चा समझना। तो मैंने कहा तुमने कह दी, अब भर्ती तो उसे होना ही नहीं है। बोले अब जो आपका हो वो करना, मेरा कोई आप पे प्रेशर नहीं है, मेरा कोई प्रेशर नहीं है, जो होता हो उसे करना आप वैसा। तो मैंने कहा तुम तो भले बन गए बढ़िया से सिफारिश करके। अब ये नालायक तो ये पंडित ही है कि जो अपने इतने दोस्तों की भी नहीं मानता है, बोलो। अभी हम तो ये मानते हैं कि एक देव दूसरे देव का भला कर ही नहीं सकता, और हम तुम्हें रोजाना समझाते हैं, रोजाना समझाते हैं, प्रवचन में समझाते हैं ना, और फिर आप हमको फ़ोन करें कि साहब उसका भला कर देना, उसका बुरा कर देना, उसका ऐसा कर देना। भाई कल से कहा था ना कोई नहीं कर सकता, वो तो ठीक है, लेकिन आप कर ही देना, अपना ही है। तो वो आदमी बेईमान नहीं है कि जानता है कि बिल्कुल होगा ही नहीं, फिर भी उसका भला बनने के लिए कहता है मैंने कह दिया। ऐसे ये मानता है कि एक देव दूसरे देव का करता है ही नहीं, लेकिन मैं भला करने का भाव करूँगा तो मुझे पुण्य बन जाएगा। ये तो आपने बताया था कि हाँ मैंने बताया था, तू भला करने का भाव करेगा तो पुण्य बंधेगा तेरे को, तो बस पुण्य तो बंध गया। लेकिन बेटा बंधेगा ये बताया था ना, छूटेगा तो नहीं बताया था। लेकिन ये पुण्य बंध करने लायक ही नहीं है, ये तो हम बंधाधिकार में बता रहे हैं, और पुण्य पाप अधिकार में हम बता के आए हैं ना कि पुण्य पाप भी करने लायक हैं ही नहीं। बहुत विस्तार से चर्चा है, कहाँ है, 7 तत्व की चर्चा है ना, तो पुण्य पाप की तत्व चर्चा है कि पुण्य की तुम इतनी बुराई करते हो, निकाल जल्दी छंद है। कोई काय में है तत्व चिंतन नामक किताब में, हाँ मिल गया, 6 पेज, 6 नंबर छंद है, 6 नंबर छंद है। क्यों? पुण्य एवं पाप भी तत्वार्थ में आते रहे, पुण्य एवं पाप आश्रव बंध के ही भेद हैं। पुण्य आश्रव पाप आश्रव इस तरह से बंध में हम पुण्य बंधरु पाप बंधरु भेद करते रहे हैं। यद्यपि षट द्रव्यमय सारा जगत ही गेय है, किंतु सब पर द्रव्य केवल गेय है। आत्मा के विकारी परिणाम आश्रव बंध भी, रे पुण्य एवं पाप भी तो गेय हैं परहेय हैं। निकाल दूं? ये नहीं है, बता दे। छंद नंबर बोल देना, पुस्तक है दे 11। कौन सा छंद है? हाँ। पुण्य को भी पापवत ही है कह कर आपने, पुण्य का अपमान प्रियवर कर दिया है आपने। संसार में सुख शांति दाता स्वर्ग दाता पुण्य है, परंपरा से कहें तो अपवर्ग दाता पुण्य है। आश्रव है एवं बंध भी जब है, मुक्ति रमा की प्राप्ति में
इनका न रंच प्रदेय है। जब सभी आश्रव हेय हैं, सब बंध भी जब हेय हैं। पुण्य पाप उनके भेद हैं, अतएव वे भी हेय हैं। मिथ्यात्व विरति प्रमाद अर्क कषाय एवं योग ये, सब स्वयं आश्रव भाव हैं। हर बंध के सब हेतु हैं। पुण्य एवं पाप सब बस इन्हीं भावों से बंधे, क्योंकि ये सब भाव ही तो बंध के कारण कहे। कर्म बंधन होय इनसे, कर्म इनसे कटे। बंध के ये पांच हेतु, पुण्य भी इनसे बंधे। बंध के जो हेतु वे सब मुक्ति मग के हेतु ना, मुक्ति के हैं हेतु जो वे बंध के हों हेतु ना। जिन्हें मुक्त देखो, शिष्य का प्रश्न है कि पुण्य को भी पाप बत ही हेय कहकर आपने पुण्य को भी पाप के समान हेय कह दिया, तो पुण्य का अपमान प्रियवर कर दिया है आपने। वो शिष्य है ना, दोस्त है ना, तो वो कहता है हे प्रियवर, आपने पुण्य का बहुत बड़ा अपमान कर दिया कि पाप के समान हेय है। क्यों? कि संसार में सुख शांति दाता स्वर्ग दाता पुण्य है। संसार में सुख शांति देता है पुण्य, स्वर्ग में पहुंचाता है, और परंपरा से मोक्ष का भी कारण है। परंपरा से कहें तो अपवर्ग दाता पुण्य है। अब इतनी महिमा पुण्य की है और तुमने पुण्य का अपमान कर दिया है, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। अब इसका उत्तर में उनने सीधा कुछ नहीं दिया। उनने पुण्य पाप का स्वरूप कहा, देखो आश्रव बंध हे हैं, तो आश्रव बंध है। काय का आश्रव? कि पुण्य का आश्रव, पाप का आश्रव। काय का बंध? कि पुण्य का बंध, पाप का बंध। जब आश्रव बंध हे हैं तो पुण्य पाप अपने आप हे हो गए, हम क्या करें? और जितना भी पुण्य बंधा वो सारे पुण्य के उदय में हमें सब भोग सामग्री मिली, और इसे भोगोगे तो फिर पुण्य बंधेगा क्या? पाप, फिर पाप बनेगा। तो ये तो पापी के गड्ढे में डालने वाला है, पर एक स्टेप दूर है। जो भोग सामग्री मिली उसे भोगोगे तो उसे फिर पाप बंधने वाला है। तो भाई तुम पुण्य को उपादेय मानकर जो उसकी पक्ष ले रहे हो वो सही नहीं है। ये सब विस्तार से बताया। और एक और इसमें जो गजब की बात कही है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांच चीजें आश्रव भाव हैं और पांचों बंध के कारण हैं। ये महाशास्त्रत्वा सूत्र में लिखा है। तो मिथ्यात्व ये पांचों चीजें बंध का कारण हैं, तो मिथ्या दृष्टि को भी पुण्य बनता है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये बात परम सत्य होने पर भी पर में करने का भाव होने से पुण्य बनता है। देखो, उसका भला करने का भाव होने से कैसा विचित्र स्वभाव है। तो इसके अंदर क्या बेईमानी खड़ी होती है कि ठीक है, हम उसका भला भला नहीं कर सकते हैं, तो उसका जो होना होगा होएगा, लेकिन हम भला भाव करके पुण्य तो बांध लें, ये तर्क है वहाँ। तो वो कह रहे कि तुम पुण्य बांध लें, तुम्हें बांधने इस पे ध्यान नहीं जाता, पुण्य पे ध्यान जाता है। अरे पुण्य बांध कर क्या करोगे? पुण्य से तुम्हें ये भोग सामग्री मिलेगी, यही है ना। और ऐसे भोगोगे तो क्या है? कि पाप बंद होगा। तो एक ही स्टेप के बाद तो पाप में बदल गया वो, कि एक स्टेप तो पुण्य रहा ना, कि नहीं रहा। मैं पूछता हूँ, पुण्य के उदय में जो आपको सामग्री मिली,
स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव जो भी, ये क्या है? इसे क्या कहते हैं शास्त्र में? परिग्रह कहते हैं ना, इन्हीं सब चीज़ों को परिग्रह कहते हैं। और परिग्रह पुण्य है क्या पाप? हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये पाप है, तो डायरेक्ट ही तो पाप हो गया। अभी तुम्हें एक स्टेप भी स्वीकार नहीं था, अब एक स्टेप भी कहाँ रहा है? थोड़ी सी बात बताऊं, देख लूं जरा, समय देख लूं, 5 मिनट लगेंगे। एक बाप ने, उसके 4 बेटे थे, और 4 बेटों को बराबर बराबर हिस्सा बांटकर और उसने दे दिया, और फिर विरक्ति होकर साधु बन गया समझ लीजिए। अब उनमें से एक भाई ने वो 4 भाई का हिस्सा हड़प लिया, नहीं देता, ये कहता मैं नहीं दूंगा तुझे, तो चाहिए है ना, तो कितना है, 10 लाख का माल है ना, 1 लाख से लेना है तो ले ले। तो आप क्या बोलेंगे? जो ऐसा करता है वो महाबेईमान है ना, महानालायक है ना, वो कहाँ जाएगा? बाप दे गया है सबको और ये छीनता है, आपके हिसाब से कहाँ जाना चाहिए उसे? स्वर्ग में, क्योंकि उसने दान दिया है। अरे इसने तो अपने सगा बाप दे गया था भाइयों को, उनसे छीना है, धमकाया है, नहीं मानोगे तो हम मारेंगे, जेल में डाल देंगे, आधीनता हमारी स्वीकार करनी पड़ेगी, पूरा का पूरा छीन लिया। और फिर हमारी तरफ से तुम काम करना, मैंने नौकर बना के रखा। तो आप उस आदमी को बहुत नालायक से नालायक कहोगे। अब मैं आपको बताता हूँ भरत चक्रवर्ती ने क्या किया था। आदिनाथ अपने 100 बेटों को जो जो उन्हें देना था दे करके दीक्षा ली थी, जिसमें भरत को अयोध्या का राज्य दिया था, बाहुबली को पौधनपुर का दिया था, और बाकी उसके सगे 100 भाई थे 99, ये तो सौतेला था, कौन? बाहुबली, लेकिन वे सगे माँ जाए थे बाकी के 99। उनसे कहा कि नहीं तुम्हें कुछ, सब मेरे अधीन से करो, वापस करो, और मैं तुम्हें दूंगा कि तुम इसे संभालो, तो मेरी नौकरी करना तुम। वे राजनाथ के पास गए कि साहब आपने दिया था और वो भरत छीन रहा है। अब आपकी अदालत में आता केस तो आप क्या करते? आदिनाथ भी चुप्पी साध के बैठ गए, कुछ नहीं बोले। पढ़ा है ना आपने? ये जो बात मैं बता रहा हूँ, पेज नंबर बताने की ज़रूरत तो नहीं है। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था बोलो, हैं? तो भरत कितना बड़ा अन्यायी है, लेकिन हमारे पंडितों ने उसे अन्यायी नहीं बताया। ने कहा कि नहीं वो तो नियोग होता है, उसको बेचारे को करना ही पड़ता है, पर हमने कितने रास्ते निकाले, तो हम कर रहे, तो हमारा भी नियोग ही होगा। हम कर रहे, हम छीन रहे अपने भाइयों से, तो उसमें भी कोई नियोग ही होगा। ये नियोग वियोग क्या होता है बोलो? अब क्या है, क्या हुआ है? सौधर्मेंद्र के पास पहुंचे कि देखो आप कुछ सोचो, आपके तो दोस्त हैं भरत, उनसे आप कुछ कहो। कि भैया मैं कुछ नहीं कह सकता, तो हमें बताओ हम क्या करें? कि तुम्हें उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करना है तो दीक्षा ले लो, तो उन्हें तो स्वीकार कर लो। अपने अपने बेटों को राज्य दे के और कह दिया बेटा तुम स्वीकार कर लो, तुम्हें करना है, घर में रहना है, तो हम तो जाते हैं। और वे सब ऋषभदेव के पास जाके दीक्षित हो गए। एक घटना अपने युग की आदि की है। उन ऋषभदेव के और भरत चक्रवर्ती से संबंधित है, जिसने युग की आदि में सब न्याय व्यवस्था की स्थापना की। लोग व्यवस्था की स्थापना की। ये बात कहना कितनी कठिन है। हिला दे आदमी को, जड़ से रख दे।
अब मेरे से कहते हैं लिखो तुम वो भरत वाला, लिखो तुम वो भरत वाला, क्या लिखवाना चाहते हो मेरे से? मैं तो लिखने बैठता हूँ तो मुझे ये दिखता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलूँ उसे? न्याय बोलूँ, अन्याय बोलूँ, कैसे कैसे उचित सिद्ध करूँ उसे? कैसा अब उसके पुण्य का उदय था अपन? हाँ, पुण्य के उदय के बिना तो किसी को नहीं मिलता है, लेकिन मिलता तो वो सब पाप ही है। तो कहाँ जाना चाहिए उसे, स्वर्ग में कि नरक में? नहीं साहब, वो तो मोक्ष है। अब हम और घबरा जाते हैं कि ऐसा इतना इसी भव में ऐसा अन्याय करने वाला मोक्ष चला गया। अरे भाई, यदि भरत चक्रवर्ती गृहस्थी में मरता, चक्रवर्तित्व में मरता, तो नरक में ही जाता। और 7 में मैं नहीं, 7 में मैं इसलिए जाता क्योंकि 8वां नरक है नहीं। शास्त्र ये कहते हैं, बोलो। तो उस जो उसने किया उसका फल तो ये है, तो फिर वो मोक्ष कैसे चले गए? अरे सब वो छोड़ दिया ना, सब वो जो किया था वो सब छोड़ दिया, वो भाव छोड़ दिया, वो द्रव्य छोड़ दिया, वो सब छोड़ दिया ना, और फिर मुनिराज हो गए और अपने शुद्ध उपयोग में चले गए। क्या शुद्ध उपयोग में चले गए? माने बस कुछ नहीं करने में चले गए, बस सहज ज्ञाता दृष्टा रह गए। सारा सब उनके जानने में आ रहा था, लेकिन नो रिएक्शन, ना अच्छा ना बुरा, अंत मुहूर्त तक उसमें रहे तो केवल ज्ञान, क्योंकि अनंत काल तक उसमें रहना। तो गंभीरता से आप विचार करना कि वस्तु का स्वरूप क्या है, वो शास्त्रों में क्या लिखा है। और हमने शास्त्र पढ़े हैं तो हम शास्त्र पढ़ना कितना जानते हैं, उनका अर्थ हम क्या समझते हैं, हमारी समझ में ये पहले आना चाहिए ना। आप नहीं जानते थे कि ऐसा किया था भरत ने? क्यों राजन जी? तो आना चाहिए था ना हमारी समझ में पहले कि ये इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, तो भरत चक्रवर्ती के विरुद्ध थोड़ा आंदोलन करने की सोचना चाहिए था ना। थोड़ा आपके अंदर में खून तो खोलना चाहिए था। कुछ नहीं, ठंडा ठंडा ठंडा। आप ही कह रहे कि सहज रहो सहज रहो। अरे वो जान कर ये अन्याय है, ये जान कर फिर सहज रहना, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन तुम तो समझ में ही नहीं आया, तुम्हारी में तो आश्चर्य की बात तो ये है, इतना बड़ा अन्याय समझ में ही नहीं आया। क्लियर लिखा है उसमें, जो मैंने नमक मिर्च तो नहीं लगाया। बोलो क्या नाम दीवान जी, समझे? लगाया तो नहीं है, वही बात बता रहा हूँ मैं सिर्फ उसको इनलाज करके मैंने आपको बताई है कि ऐसा किया उसने, और ये किया। कोई ना इंद्र ने पक्ष लिया, ना आदिनाथ ने कुछ किया, तो सबके पास गए और आखिरकार दीक्षा लेकर गए, चले गए। शास्त्र का अर्थ कैसे समझना, क्या अर्थ निकालना, ये भी आपन को समझना पड़ेगा बहुत गंभीरता से, तब जाकर के सही चीज़ हमारे ख्याल में आए।